So hello everyone and welcome back to another very important video session from your own channel Ozone Classes. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor. In this particular video we are going to talk about a very critical topic, that is ionization of amino acid. Amino acid की आयोनाइजेशन किस तरीके से होती है, किस तरीके से अमीनो एसिड पर प्रोटोनेशन होती है, किस तरीके से अमीनो एसिड पर डीप्रोटोनेशन होती है, ज्विटर आयनिक फॉर्म क्या होता है, ओवरऑल चार्ज एक अमीनो एसिड पे कितना होता है, अगर डीप्रोटोनेशन होगी तो पहले अमीनो ग्रुप से होगी या एसिडिक ग्रुप से, इन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और यहां से एक बहुत ही एसेंशियल क्वेश्चन आपका हमेशा पुटअप होता आया है नीट एग्जाम में। सो प्लीज मेक श्योर कि आप इस कंसेप्ट को बहुत ही गौर से समझें। सो गाइज, अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। ओजोन क्लासेस से टेलीग्राम चैनल है हमारा और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। हमारा एक और चैनल है यूट्यूब पर जिसका नाम है ओजोन क्लासेस 2.0, तो आप प्लीज उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप इंस्टाग्राम पर एक्टिव हैं और अगर आप दोस्ती यारी बातचीत करना चाहते हैं तो विपिन शर्मा बायोलॉजी इज माय ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी, आप वहां पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। प्रयास बैच का एक और इंपॉर्टेंट लेक्चर, तो प्रयास बैच चैप्टर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 4 आप लोगों के सामने हाजिर है। प्लीज मेक श्योर टू गेट दिस थिंग वेरी केयरफुली। आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड। सबसे पहले अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं और बेसिक बातें उसके बारे में जान लेते हैं। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है दोस्त? अमीनो एसिड में एक सी अल्फा कार्बन है। सिंस इसका नाम है अमीनो एसिड तो इस साइड एक अमीनो ग्रुप रहेगा, इस साइड एक एसिड ग्रुप रहेगा। ऊपर क्या था आपका? आर ग्रुप था या फिर हाइड्रोजन एटम था, और दूसरी साइड आपका क्या था? हाइड्रोजन एटम था, या फिर आप यहां पर आर ग्रुप लगा सकते हैं, दैट इज टोटली योर चॉइस। कहने का मतलब है कि एक कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप थे। हाइड्रोजन, आपका आर ग्रुप जो कि 20 के 20 अमीनो एसिड में अलग होगा, आपका एसिड ग्रुप और आपका अमीनो ग्रुप। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा बहुत मॉडिफाई होता रहता है ऑन द बेसिस ऑफ कि कंडीशन कैसी है आपके एक पर्टिकुलर जगह पर। यानी समझ लीजिए ये आपका अमीनो एसिड है, कार्बन है, COOH मैंने यहां पर लगा दिया है, NH2 यानी अमीनो ग्रुप मैंने यहां पर लगा दिया है, ओके, हाइड्रोजन मैंने यहां पर लगा दिया है और R ग्रुप मैंने यहां पर लगा दिया है। अब समझ लीजिए ये है मेरा लो पीएच के ऊपर, यहां पर मेरी कंडीशन है लो पीएच की। अब लो पीएच का मतलब क्या होता है? लो पीएच का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि यहां पे एसिडिक कंडीशन है। और एसिडिक कंडीशन का मतलब क्या है? एसिडिक कंडीशन का मतलब है कि प्रोटॉन्स की भरमार है, यहां पर प्रोटॉन बहुत ज्यादा हाई है। तो क्या होगा? जितनी भी प्लेसेस पर आपका प्रोटॉन लग सकता होगा वहां पर प्रोटॉन लग जाएगा। COOH पर ऑलरेडी प्रोटॉन लगा हुआ है, ये इसकी फुल्ली प्रोटोनेटेड स्टेट है, इससे ज्यादा प्रोटॉन यहां नहीं लग सकते। NH2 जो है इसमें प्रोटोनेशन का थोड़ा सा और स्कोप है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? जो NH2 है इस पर प्रोटॉन दोस्तों आपका ऐड हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर NH3 पॉजिटिव देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ दोस्त? COOH आपका न्यूट्रल होता है क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज नहीं है, और NH3 आपका पॉजिटिव होता है। तो आप यहां क्या बोल सकते हो कि लो पीएच पर आपके अमीनो एसिड का चार्ज कैसा होता है? ओवरऑल पॉजिटिव होता है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू नोट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस। क्या कि आपके लो पीएच पर आपका जो अमीनो एसिड है ये पॉजिटिव चार्ज का होगा, क्योंकि सारे प्रोटॉन जो है ये आपके बाइंड कर जाएंगे यहां पर और अल्टीमेटली आपका कंप्लीट प्रोटोनेटेड स्टेट यहां पर आ जाएगा। यानी जितनी जगह प्रोटॉन लग सकते होंगे वहां पर लग जाएंगे। ये आपके लो पीएच की स्टेट है। अब आपका फिजियोलॉजिकल पीएच अगर आप देखो, फिजियोलॉजिकल पीएच यानी न्यूट्रल पीएच के आसपास 7.4 पीएच के आसपास अगर आप देखोगे तो नियर न्यूट्रलिटी क्या होगा? आपके जो प्रोटॉन्स हैं इनकी कंसंट्रेशन थोड़ी कम होगी। आपको पता है कि जैसे जैसे पीएच बढ़ता जाएगा, लो पीएच से जैसे आप फिजियोलॉजिकल पीएच की तरफ जाओगे, प्रोटॉन जो पहले आपके मैक्सिमम थे अब ये प्रोटॉन आपके थोड़े से कम होने लग जाएंगे, राइट? तो क्या होगा? यहां से डीप्रोटोनेशन होगी, इन जगहों से क्या होगा? प्रोटॉन्स निकलना स्टार्ट होंगे। तो आप मुझे बताइएगा कि सबसे पहला प्रोटॉन कहां से निकलेगा? अमीनो ग्रुप से या एसिडिक ग्रुप से? जब आप ल्यूइस बेस का स्ट्रक्चर बनाते हो तो आपने हमेशा देखा है कि आप अमोनिया का एग्जांपल लेते हो, तो ये तो आपका मोर बेसिक है, अमीनो ग्रुप आपका ज्यादा बेसिक है। और ये जो एसिड है कार्बोक्सिलिक एसिड, अब इसके नाम में ही एसिड है तो ये आपका एसिडिक ग्रुप है, जाहिर सी बात है। ओके, ये आपका एसिडिक ग्रुप है और एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है? ये आपके प्रोटॉन को डोनेट करता है, ये आपके प्रोटॉन को डोनेट करता है। तो जब पहला प्रोटॉन डोनेट करने की बात आएगी तो कौन करेगा वो प्रोटॉन डोनेट? आपका COOH। तो यहां पर जब आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन आपका कॉमन है, यहां पर NH3 पॉजिटिव NH3 पॉजिटिव के फॉर्म में ही रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होगा।
राइट, क्योंकि यहां से डीप्रोटोनेशन नहीं हुई है, यहां से कोई H पॉजिटिव नहीं निकला है। ये COOH था, ये आपका H पॉजिटिव डोनेट करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, COO नेगेटिव बन जाएगा। ओके, CO नेगेटिव बना, ऊपर आपका H और नीचे आपका R जो है एज इट इज अटैच हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप देखोगे ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल पीएच के ऊपर, तो यहां पर आप देख सकते हो +1 चार्ज है अमीनो का और यहां पर -1 चार्ज है। तो ओवरऑल चार्ज यहां पे क्या हुआ, 0। ओवरऑल चार्ज मैं 0 बोल रहा हूं दोस्त, इस बात को बहुत गौर से समझना है कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी है और यहां पर नेगेटिव चार्ज भी है, लेकिन जब इन दोनों का मैं ओवरऑल चार्ज निकालता हूं तो क्या है, +1 और -1, दैट कम्स आउट टू बी 0। ऐसी कंडीशन को आप क्या कहते हैं, ज्विटर आयन स्टेट कहते हैं, ज्विटर आयन स्टेट कहते हैं, राइट। ओके, अब आपने पीएच और बढ़ाया है तो आपका हाई पीएच हो गया है। अगर हाई पीएच हो गया है तो जाहिर सी बात है आपका 9-10 के आसपास पीएच की हम बात कर रहे हैं। तो जो हाई पीएच है तो आपके प्रोटॉन की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, और कम हो गई है। तो क्या हुआ, दूसरी प्लेस से भी डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। तो आपका कार्बन COO नेगेटिव आपका पहले ही बन चुका है, इससे और प्रोटॉन नहीं निकल सकते क्योंकि यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं है। H आपका एज इट इज रहता है, R आपका एज इट इज रहता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो NH3 पॉजिटिव क्या बन जाएगा, NH3 पॉजिटिव से अगर H पॉजिटिव निकालोगे तो NH2 बन जाएगा। तो यहां पे क्या हुआ, ये आपका न्यूट्रल हो गया, ये आपका न्यूट्रल है और ये आपका क्या है, -1 चार्ज दे रहा है। तो यहां पर जब आप ओवरऑल चार्ज की बात करते हो तो आपका ओवरऑल चार्ज क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। यानी जब आप क्या करते हैं, एक अमीनो एसिड को आयोनाइज कराते हो फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन, यानी जब आप लो पीएच से हाई पीएच की तरफ बढ़ते हो तो अमीनो एसिड का चार्ज कहां बढ़ता है, आपका पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ओके, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को आप अगर हाईलाइट करना चाहें तो कर सकते हैं कि यहां पर आपका इनिशियली पॉजिटिव चार्ज था जब आपका क्या था, लो पीएच था, यहां पर लो पीएच था। फिर पीएच थोड़ा और बढ़ाया तो चार्ज पॉजिटिव से क्या हो गया, आपका न्यूट्रल हो गया, 0 हो गया। और जब आपका पीएच हमने और बढ़ाया, हाई पीएच पर हम इसे ले गए तो चार्ज आपका और कम हो गया और नेगेटिव हो गया। तो यहां पर जो स्टेट आता है बीच वाला, इसे आप कहते हैं ज्विटर आयनिक स्टेट। ओके, और ज्विटर आयन का मतलब क्या है, ज्विटर आयन का मतलब वो है मेरे दोस्त कि यहां पर पॉजिटिव चार्ज भी होगा एक ही आपके स्ट्रक्चर के ऊपर और आपका नेगेटिव चार्ज भी होगा। लेकिन जब आप इनका ओवरऑल इंपैक्ट देखोगे तो ओवरऑल इंपैक्ट इसका क्या बनेगा, ओवरऑल इंपैक्ट इसका मेरे दोस्त 0 बन जाएगा। तो इसे आप ज्विटर आयनिक फॉर्म कहते हो, जहां पर आपके दोनों प्रकार के चार्ज मौजूद हैं लेकिन आपका ओवरऑल चार्ज 0 हो जाएगा, जस्ट बिकॉज बोथ ऑफ दीज चार्जेस आर गोइंग टू कैंसिल ईच अदर। ये जो आपका आयोनाइजेशन है ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आपका अमीनो एसिड कैसा हो, एसिडिक या बेसिक हो। क्योंकि हमें पता है जो एसिडिक अमीनो एसिड है उसमें इस NH2 और इस COOH के अलावा और भी आपका NH2 प्रेजेंट होगा। ओके, सॉरी, बेसिक अमीनो एसिड, चलो इसे मान लेते हैं पहले। तो बेसिक में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप प्रेजेंट रहेगा और एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होता है, एसिडिक अमीनो एसिड में आपका एक एक्स्ट्रा COOH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। तो यहां पर ये वाला अमीनो ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही अमीनो एसिड का, ओके, ये वाला एसिड ग्रुप तो प्रेजेंट होगा ही अमीनो एसिड का, इसके साथ साथ क्या होगा, एक और एक्स्ट्रा एसिडिक ग्रुप यहां पर प्रेजेंट रहता है। ओके, तो यहां पर क्या होता है, ये भी आपके प्रोटोनेट या डीप्रोटोनेट हो सकते हैं। तो यहां पे आपका थोड़ा कॉम्प्लेक्स स्टेट देखने को मिलता है। मैं आपको एग्जांपल लेकर थोड़ा सा बता देता हूं। समझ लीजिए कि हम ले रहे हैं एक एसिडिक अमीनो एसिड। तो यहां पर क्या हुआ, ये आपका कार्बन हुआ, ये ऊपर आपका हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये आपका अमीनो ग्रुप है, समझ लीजिए NO2, ये आपका एसिड ग्रुप है दैट इज COOH, फिर आपका समझ लीजिए नीचे CH2 COOH है। तो क्या हुआ, लो पीएच है, लो पीएच है तो हर जगह क्या करना है, अपने को प्रोटॉन फिट कर देना है। ओके, तो यहां पर ऑलरेडी ये प्रोटोनेटेड है, COH नीचे वाला भी प्रोटोनेटेड है, ये NH2 है, इसको आप क्या करोगे, NH3 पॉजिटिव कर दोगे। तो ये आपका पहला स्टेप हो गया। ओके, जब आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप हर जगह को प्रोटोनेट कर रहे हो। उसके बाद आपका प्रोटॉन निकलेगा, तो प्रोटॉन कहां निकलेगा, आपको ये याद रखना है कि प्रोटॉन हमेशा सबसे पहले इस COH से निकलेगा जो अमीनो ग्रुप का है, जो अमीनो ग्रुप के साथ वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसके COOH से सबसे पहला जो है प्रोटॉन निकलता है क्योंकि ज्यादा एसिडिक ग्रुप है। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर ये आपका COO नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एज इट इज COOH ही रहेगा और ये एज इट इज NH3 पॉजिटिव ही रहेगा आफ्टर 1 डीप्रोटोनेशन। अगली बार जब आप पीएच को और बढ़ाओगे तो अब देखो ये अमीनो ग्रुप है और ये एसिड ग्रुप है। अब एसिड ग्रुप तो ज्यादा एसिडिक होगा, इसके नाम में ही एसिड है,
तो सेकंड जो आपका H निकलेगा वो यहां से निकलेगा, ये CO नेगेटिव बन जाएगा और ये NH3 पॉजिटिव ही रहेगा। आप फिर और अगर बढ़ाओगे pH को तो क्या होगा, तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप यहां से एनालिसिस क्या निकाल सकते हो, आप यहां से नॉर्मल 2 लाइन का एनालिसिस निकाल सकते हो कि आपका जब भी डीप्रोटोनेशन होगी तो सबसे फर्स्ट प्रोटॉन कहां से निकलेगा, आपका अमीनो एसिड का जो ये मेन COOH है, जो मेन कार्बन से जुड़ा हुआ है, हमेशा इससे सबसे पहला प्रोटॉन निकलता है। और सबसे लास्ट कहां से निकलता है, सबसे लास्ट कहां से निकलता है, सेम यही जो आपका सेंट्रल कार्बन है इससे जुड़े हुए अमीनो ग्रुप से निकलता है। ओके, इससे निकलता है। सिमिलरली अगर आप एक बेसिक अमीनो एसिड लेकर देखते हैं, समझ लीजिए यहां पर एसिडिक ग्रुप की जगह मैंने क्या लगा दिया है, यहां पर हमने बेसिक ग्रुप लगा दिया है। समझ लो यहां पर कुछ कार्बन्स है और कार्बन्स के बाद क्या लगा हुआ है, आपका एक बेसिक ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज NH2। तो जब आपका लो pH होगा उस टाइम पर क्या होगा, आपके NH3 पॉजिटिव के फॉर्म में ये भी आपका प्रेजेंट मिलेगा और ये COOH है। अब देखो ये वाला COH है और ये दोनों बेसिक ग्रुप है, तो सबसे पहला प्रोटॉन यहां से निकलेगा। तो अब भी केस आपका सेम रहा, सबसे पहला प्रोटॉन आपका यहां से निकला तो COOH CO नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। फिर आपका इस वाले अमीनो ग्रुप से निकलेगा, ओके, इस वाले अमीनो ग्रुप से निकलेगा और सबसे एंड में इस वाले अमीनो ग्रुप से निकलता है। तो ये बात यहां पर भी करेक्ट है, इस वाले अमीनो ग्रुप से एंड में प्रोटॉन निकलेगा और ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपकी आयोनाइजेशन ऑफ अमीनो एसिड है एंड काफी अच्छी डिटेल में मैंने आपको ये करा दिया है। कितना भी घुमाकर क्वेश्चन पूछा जाए कि पहले किससे निकलेगा, बाद में किससे निकलेगा, ओवरऑल चार्ज क्या होगा, कम pH पे कौन सा चार्ज होगा अमीनो एसिड के ऊपर, ज्यादा pH पे कौन सा होगा, ज्विटर आयन कब बनता है, सारे क्वेश्चंस आप डायरेक्टली टैकल कर पाओगे क्योंकि हाथ से लिख के मैंने आपको बता दिया है। तो आप इसके नोट्स भी बना सकते हो इफ यू वांट। और NCERT की तो एक एक लाइन इसमें ऑलरेडी क्लियर है, सो आई डोंट थिंक इसमें आपको कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत आई होगी। और गला थोड़ा खराब है यार, माफ कर देना अगर कुछ चीज़ थोड़ी वैसे कम आवाज़ में आई हो, तो वैसे मैंने माइक की ठीक से वॉल्यूम सेट कर दी थी, तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम हुई होगी, बट स्टिल। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लेक्चर सीरीज में यार मजा आ रहा है और बायोकेमिस्ट्री से प्यार हो रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज उससे मेरा मोटिवेशन जो है वो बूस्ट हो जाता है और मेरा मन करता है काफ़ी ज़्यादा काम करने का, काफ़ी अच्छे से काम करने का। एंड मैं भी अपने स्टूडियो में काफ़ी सारे चेंजेस कर रहा हूँ जिससे कि मैं रेगुलर और कंसिस्टेंट वीडियोस ला पाऊँ और वो भी अच्छी क्वालिटी में। तो क्वालिटी पे भी मैं थोड़ा अच्छे से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लाइक कर दो यार, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ओजोन 2.0 को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। डायरेक्टली आप ओजोन क्लासेस 2.0 सर्च करोगे यूट्यूब सर्च आइकन पे तो आपको सबसे पहला चैनल मिल जाएगा, तो आप डायरेक्टली भी जाके सर्च कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।